ठीक है मित्रों, तो जैसा कि बताया उदयन, ठीक है, ये अजातशत्रु का पुत्र था। अजातशत्रु के 4 बेटे थे, ठीक है। तो होता क्या है, दर्शक, जो दर्शक होता है या नागदशक, ठीक है, या नागदशक, ये हर्यक वंश का अंतिम शासक होता है और इसे हटा दिया जाता है मगध के मंत्रियों द्वारा। इसे जब मगध के मंत्रियों द्वारा हटा दिया जाता है तो वहाँ पर एक नया शासक आता है शिशुनाग, और वहीं से स्टार्ट होता है शिशुनाग वंश, ठीक है। तो आइए शिशुनाग वंश के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। जैसा कि आपको पता है शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन है, शिशुनाग है, ठीक। और ये शिशुनाग क्या है भाई, आप ये समझिए, ये महावंश टीका के अनुसार लिच्छवी राजा की वैश्य पत्नी से उत्पन्न हुआ है। शिशुनाग वैश्य पत्नी से उत्पन्न है और पुराण में क्षत्रिय की उत्पत्ति बताया गया है, ठीक। अब देखिए इसने विजय क्या क्या करी, इसने अवंती की विजय करी थी, मतलब अवंती को जीता था। होता क्या है, जब ये शासन करता है ना शिशुनाग, जब ये शासन करता है शिशुनाग वंश पे, तो चंड प्रगोत की मृत्यु हो जाती है। चंड प्रगोत की मृत्यु हो जाती है जो कि अवंती का शासक होता है, जिसको बिंबिसार ने क्या किया था भाई, इसको बचाया हुआ था पीलिया से, ठीक है। तो होता ये है कि इसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस समय अवंती का शासक कौन होता है, अवंती वर्धन होता है। तो अवंती वर्धन से ये लड़ झगड़ करके, मतलब युद्ध होता है अवंती वर्धन से, तो अवंती जीत लेता है, ये अवंती जीत लेता है। फिर क्या होता है, मगध साम्राज्य की सीमा मालवा तक फैल जाती है, मतलब अवंती पर अधिकार हो जाता है। और जब अवंती पर अधिकार हो जाता है तो अवंती क्या आता है, वत्स के, मतलब वत्स जो आता है, वत्स वो अवंती के अधीन ही आता है। तो वत्स पर भी अधिकार हो जाता है। जब भाई अवंती जीत लिया इसने, अवंती पर अधिकार हो गया, तो अवंती के अधीन वत्स आ रहा है, वत्स पर भी इसका अधिकार हो जाता है। इसने महत्वपूर्ण काम क्या करा कि वैशाली को दूसरी राजधानी बनाया मगध की, ठीक है मित्रों। तो आई होप इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब देखिए ये जो शिशुनाग वंश है इसमें 2 शासक होते हैं। एक तो स्वयं शिशुनाग होता है जिसने मतलब शिशुनाग वंश की स्थापना करी थी। एक कालाशोक होता है, ठीक है। कालाशोक ये कौन होता है, शिशुनाग का पुत्र होता है। तो आइए कालाशोक के बारे में बात करते हैं। तो ये जो कालाशोक है ना भाई, पुराणों में इसका नाम काकवर्ण बोला गया है, काकवर्ण। राजधानी इसने पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी, ठीक है। जो पाटली ग्राम क्या करता है, बिंबिसार बनाता है ना, जो बिंबिसार पाटली ग्राम बनाता है उसको अजातशत्रु पाटली पुत्र बना देता है, मतलब उसका विस्तार कर देता है, ठीक है, बताया था ना 200 योजन तक। तो ये हो जाता है, तो ये क्या करता है, पुनः पाटली पुत्र स्थानांतरित कर देता है। और द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन भी भाई इसी में होता है, जिसमें 2 पार्ट में बढ़ जाता है, अस्थविर और महासांगिक में। जो द्वितीय बौद्ध संगीति होती है, बौद्ध धर्म जो होता है 2 में बढ़ जाता है, किसमें, अस्थविर और महासांगिक में। ये बोला जाता है, पुराणों में ये बोला गया है। अगर मैं, बाणभट्ट ने एक हर्ष चरित्र लिखा हुआ है, हर्ष चरित्र में बाणभट्ट ने ये बोला हुआ है कि काकवड़ के गले में छुरा घोंप करके हत्या कर दी गई थी, ठीक है, छुरा घोंप करके हत्या कर दी गई थी। अब हत्या कौन किया था भाई, महापदम नंद ही हत्या करता है, किसकी, कालाशोक की। वही महापदम नंद जो बताया था मैंने नंद वंश का संस्थापक है, ठीक है। आइए उसके बारे में बात करते हैं, महापदम नंद के बारे में। तो देखिए नंद वंश का संस्थापक कौन है, महापदम नंद है, ठीक। इसके अन्य नाम की अगर बात करते हैं तो महाबोधि वंश में उग्रसेन नाम दिया गया है, कली का अंश बोला गया है, सर्वक्षत्रांतक बोला गया है, ठीक है, मतलब सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला, ठीक है, सर्वक्षत्रांतक, ठीक। आई होप इतनी चीज़ें समझ में आएंगी। दूसरा क्या है भाई, इसको दूसरे परशुराम का अवतार भी बोला गया है, ठीक है, दूसरे परशुराम का अवतार भी बोला गया है। एक छत्र शासन की स्थापना, कलिंग जब विजय कर लेता है तो एक राठ की उपाधि भी मिल जाती है, एक छत्र शासन व्यवस्था भी कर लेता है, ठीक है। स्रोत खारवेल हाथी गुम्फा अभिलेख, ठीक। इसके मित्र पाड़नी होते हैं, ठीक। तो आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल हम जानकारी लेते हैं, ठीक। किसके बारे में, नंद वंश के बारे में। तो देखिए ये नंद कौन है भाई, ये नंद अंतिम शासक महानंदी होते हैं शिशुनाग वंश के। कौन होते हैं, शिशुनाग वंश के अंतिम शासक कौन होते हैं, महानंदी। और उन्हीं की शूद्र पत्नी से उत्पन्न होता है महापदम नंद। जो महापदम नंद उत्पन्न होता है तो ये भाई नंद वंश का संस्थापक हो जाता है। इसने
कालाशोक की हत्या कर दी थी। महापद्म नंद ही छुरा भोग करके कालाशोक की हत्या कर देता है। अब वहाँ से नंदवंश स्टार्ट हो जाता है। तो नंदवंश के बारे में मैंने बताया, महाबोधि वंश के अनुसार उग्रसेन नाम है, कली का अंश इनको बोला गया है महापद्म नंद को, सर्व छत्रांतक सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला, दूसरे परशुराम का अवतार, ये सब पूछता है, ये सब पूछता है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि इसे ना भारत का प्रथम एकराट शासक आप बोल सकते हैं, एक छत्र शासन की स्थापना करी थी। ठीक, तो ये हो गया, एकराट की उपाधि मिली थी, कलिंग विजय, मित्र पर्णी हो गए। ठीक, अब हम क्या बात करेंगे, घनानंद के बारे में बात करते हैं। तो आइए घनानंद के बारे में बात करते हैं। देखिए ये जो घनानंद है भाई, ये नंदवंश का अंतिम राजा होता है। ठीक, घनानंद नंदवंश का अंतिम राजा होता है। अग्रमीज या फिर आप ये कहिए जद्रा यश, ठीक है, जद्रा यश ये नाम है। ठीक है, ये यूनानी लेखक के अनुसार घनानंद, घनानंद का नाम क्या है भाई, अग्रमीज या जद्रा यश। ठीक, अब देखिए सिकंदर का आक्रमण भी 326 ईसा पूर्व इसी के शासनकाल में होता है, घनानंद के शासनकाल में ही आक्रमण करता है। तो होता ये है कि सेनापति का नाम भद्रशाल होता है, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा हत्या की जाती है। ये जो घनानंद होता है इसकी हत्या चंद्रगुप्त मौर्य कर देते हैं और वहीं से मौर्य वंश स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मौर्य वंश आप ये समझिए कि कौटिल्य के साथ मिलकर के मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य स्टार्ट कर देते हैं। ये मुद्रा राक्षस से जानकारी मिलती है। ठीक, तो आई होप इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे बात करते हैं जैन अमात्य शकटाल तथा स्थूलभद्र। ठीक, जैन अमात्य कौन थे भाई, शकटाल तथा स्थूलभद्र। यहाँ देखिए घनानंद के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ यही है, नंदवंश का अंतिम राजा अग्रमीज या फिर जद्रा यश इसका नाम है। ठीक, सिकंदर 326 ईसा पूर्व में इसी के समय आक्रमण करता है। ठीक, जब ये शासक होता है ना घनानंद, तो इसी समय भाई विदेशी आक्रमण भी स्टार्ट हो जाते हैं। प्रथम विदेशी आक्रमण आप कहिए दारा प्रथम या फिर डेरियस। ठीक, दारा प्रथम या डेरियस ये ईरानी थे और सिकंदर क्या था भाई, सिकंदर यूनानी था। इसी के समय मतलब आक्रमण होता है। चंद्रगुप्त मौर्य की हत्या, ठीक, घनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा हत्या की जाती है घनानंद की, जैन अमात्य ये शकटाल स्थूलभद्र। ठीक, आगे हम बात करते हैं विदेशी आक्रमण। देखिए ईरानी, ईरानी दारा प्रथम विदेशी आक्रमण इसी के शासनकाल में होता है, घनानंद के शासनकाल में। दारा प्रथम या फिर डेरियस प्रथम बोलिए, और यूनानी सिकंदर 326 बताया मैंने, 326 ईसा पूर्व आक्रमण हुआ। अब आइए बात करते हैं यूनानी आक्रमण के बारे में। तो देखिए ये पता चलता है हमें बेहिस्तून अभिलेख से। हमें स्रोत कहाँ से है, स्रोत कौन कौन सा भाई, कहाँ से, तो बेहिस्तून अभिलेख से दारा प्रथम के साम्राज्य के 23 प्रांत का उल्लेख किया गया है। हेरोडोटस का विवरण की अगर मैं बात करता हूँ तो भारत दारा के साम्राज्य का 20वां प्रांत था। भारत कौन सा प्रांत था भाई, 20वां प्रांत था दारा के साम्राज्य का। ठीक, आइए कुछ आगे और बात करते हैं हम महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। ये देखिए पारसिक संपर्क ना, पारसिक संपर्क के परिणाम स्वरूप भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में कई मतलब निम्न लिपि का जन्म हुआ, जिसमें खरोष्टी लिपि। ठीक है, खरोष्टी लिपि क्या है, पारसिक संपर्क के परिणाम स्वरूप भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश में नई लिपि का जन्म हुआ, खरोष्टी लिपि। ठीक, अंतर जरक्शीज का राजवैद कौन था भाई, टेशियस था। ठीक, मैसिडोन के क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र सिकंदर होता है। ठीक, सीमांत गणराज्य अश्वक की राजधानी मस्सग होती है। ठीक, आगे बात करते हैं पुरु पोरस का राज्य बसा था झेलम और चिनाब के मध्य। पूछता है कि पोरस का राज्य किस नदी के किनारे था, तो झेलम और चिनाब के मध्य। पोरस सिकंदर से प्राप्त हुआ झेलम नदी के तट पर, क्योंकि पोरस झेलम और चिनाब के मध्य था तो झेलम नदी के तट पर ये पराजित हो गया। आइए सिकंदर के बारे में थोड़ी सी बात जान लेते हैं। तो ये घनानंद के समकालीन था, जैसा कि मैंने बताया 326 ईसा पूर्व में इसने आक्रमण करा था। ठीक है, 323 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो जाती है सिकंदर की। हखामनी साम्राज्य को ध्वस्त किया था। निकाया बाउकेफला ना, बाउकेफला नगरों की स्थापना की थी, निकाया और बाउकेफला नगरों की स्थापना की थी। तो आई होप इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी।